वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म बेटा। कल एक लेक्चर ऑलरेडी डाइजेशन का बेसिक इंफॉर्मेशन पे हुआ था, ठीक है। आज उसी को इनिशिएट कर रहे हैं, आगे की तरफ सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है। डाइजेशन आप जानते हैं एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इस मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस पर अगर हम देखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, जो कि नॉट एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा? आप इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड एंजाइम। ये बेटा आपके पास क्या होगा, ब्रोकन डाउन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? आपके पास ब्रोकन डाउन किया जाएगा किसमें? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। किसमें किया जाएगा बेटा? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में किया जाएगा, ठीक है। और जो यहां पर एंजाइम होते हैं, जो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आप देखते हो, ये जो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आपके पास हैं, आर कैसे होते हैं बेटा? हाइड्रोलाइजेज टाइप या क्लास के होते हैं। किसके होते हैं बेटा? हाइड्रोलाइजेज क्लास के होते हैं, ठीक है। अब जो आप यहां पर वाटर इनटेक करते हो, वाटर इनटेक ये क्या करता है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस बेटा। मेटाबॉलिक प्रोसेस में बेटा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और आप यहां पर देख रहे हैं वाटर की क्या होगी बेटा, आवश्यकता पड़ती है हाइड्रोलाइजेज क्लास के एंजाइम को काम करने के लिए, ठीक है। ठीक है बेटा, तबीयत ठीक है अब आपकी ज्योति? ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिएगा, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा टंग के बारे में। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई थी कि भाई आपके पास क्या हो गया है, एलिमेंट्री कैनाल का एक लीडिंग रोल होता है, बक्कल कैविटी प्लस द आपके पास क्या हो गया था, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है। इनका आपके पास डाइजेशन में क्या होता है, लीडिंग रोल होता है। और इन द सेंस ऑफ द बक्कल कैविटी आपने बताया था कि ये जो है क्या है आपके पास, लिप्स से बाउंडेड रहता है बेटा बक्कल कैविटी, ठीक है। और बक्कल कैविटी की अगर रूफ को देखेंगे तो वहां पर आपके पास क्या पाया जाता है, पैलेट पाया जाता है। फ्लोर पर बेटा आपके पास क्या पाया जाता है, टंग की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है बेटा? टंग की प्रेजेंस होती है। और टंग जो है आगे से बेटा आपके पास फ्री रहती है, पीछे की तरफ से बेटा ये हायोइड बोन से, या जो है जिसे टंग बोन के रूप में जाना जाता है, उससे क्या होती है आपका एसोसिएटेड या कनेक्टेड होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन बेटा आपको दे दी गई थी। और ये भी बताया गया था कि हम जो है टंग को जब देख रहे हैं तो टंग में बेटे आपके पास क्या पाया जा रहा है, यस, इसमें बेटा आपके पास क्या पाया जाता है, टेस्ट पेपिलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? टेस्ट पेपिलाई पाई जाती हैं। तो जो पहले एक लेक्चर हुआ था उसको और इसको एसोसिएट कर लीजिएगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा। तो एक लीडिंग रोल अगर हम देखते हैं, लीडिंग रोल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन
ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को अगर हम देख पाते हैं बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देखते हैं, तो इसमें लीडिंग रोल किसका होता है बेटा आपके पास? देयर इज अ बक्कल कैविटी, और प्लस बेटा आपके पास क्या था? एलिमेंट्री कैनाल। क्या थी बेटा? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था, ठीक है। और बक्कल कैविटी में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे आपसे किसको? टंग को डिस्कस कर रहे थे। किसको डिस्कस कर रहे थे बेटा? टंग को डिस्कस कर रहे थे। तो टंग अगर देखते हो तो इसके ऊपर बेटा आपके पास क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द, क्या रखती है ये? टेस्ट पेपिलाई। क्या पाई जाती है बेटा? टेस्ट पेपिलाई पाई जाती है इस पर, ठीक है। टेस्ट पेपिला कर दीजिएगा। टेस्ट पेपिला बेटा आपके पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। टेस्ट पेपिला के सेंस पर अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो ये टंग कुछ इस तरीके से बेटा आपको दिखाई देगी, पीछे की तरफ से एसोसिएटेड होगी, आगे की तरफ से आपका फ्री रहती है, और हाईली कैसी होती है बेटा आपके पास? मस्कुलर होती है, ठीक है। और हियर इज द टेस्ट पेपिलाई, ये बेटा आपके पास क्या हो गई है? टेस्ट पेपिलाई हो गई। तो पीछे वाली जो टेस्ट पेपिलाई आपको दिखाई दे रही है, ये हो गई। साइड में बेटा हो गया ये पोर्शन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बिल्कुल पिन पॉइंट अग्रभाग को देखेंगे, तो यहां पर बेटा आपके पास क्या पाया जाता है? दिस इज फॉर द स्वीट टेस्ट। ये किसके? हाँ, ये नगमा जी आइए। स्वीट टेस्ट बेटा किसके लिए होती है? स्वीट टेस्ट के लिए होती है, ठीक है। राइट साइड पर अगर आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर द सॉल्टी, यस, बिटर टेस्ट बेटा, ठीक है। सावर हो गया, सॉल्टी हो गया, और बेटा आपके पास क्या हो गया? बिटर टेस्ट हो गए। वो, हाँ, ये बीच वाला ही बेटा इस साल्टी के साथ साथ रहता है ना, स्पाइसी। और हाँ, असल में पर्टिकुलरली क्या होती है, कई चीजें मिक्स होती हैं उसमें, अगर आप देखोगे स्पाइसी में तो, ठीक है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए जो पेपिला होती हैं, पहली हो गई बेटा आपके पास फिलिफॉर्म पेपिला। फिलिफॉर्म, ठीक है बेटा, पेपिला पहली कौन सी हो गई है? फिलिफॉर्म पेपिला हो गई है। ये मोस्ट अबेंडेंट एरिया होता है, या मोस्ट अबेंडेंट होती है, मोस्ट अबेंडेंट होती है बेटा। सबसे ज्यादा जो है जीप पर जो है यही प्रेजेंट होती है बेसिकली, ठीक है। इस एरिया में अगर देखेंगे हम लोग, दे डोंट हैव टेस्ट बड, ठीक है बेटा। यहां पर आपके पास क्या होती हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक। इसी तरीके से जो सेकंड आपके पास होता है, दैट इज कॉल्ड द फंजीफॉर्म पेपिला।
खट्टा। फंजी फॉर्म पेपिला बेटा आपके पास हो गया। फंजी फॉर्म पेपिला यहां पर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कुछ हद तक कैसा दिखाई देगा, दैट अपीयर टू बी मशरूम शेप। ये मशरूम शेप का होता है बेटा, और इस एरिया में आपके पास क्या होता है, हैविंग द टेस्ट बड। इसी तरीके से बेटा थर्ड जो आपके पास होती है, जो थर्ड रीजन है बेसिकली, ये थर्ड बेटा आपके पास होगा फोलाएट पेपिला। फोलाएट पेपिला। फोलाएट पेपिला को अगर देखेंगे तो यहां पर भी आपके पास क्या पाया जाएगा, ये करीब करीब कैसी होती है, लीफ लाइक होगी। ठीक है, लीफ लाइक। ठीक है बेटा, पत्ती की तरह से स्ट्रक्चर इसका बेटा अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। इट इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन। ये बेटा आपके पास क्या होती है, ह्यूमन में नहीं पाई जाती है, अदर मैमल्स में पाई जाती है। नॉट फाउंड इन, नॉट फाउंड इन द ह्यूमन। ठीक है, अदर्स में बेटा आपके पास क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया है, सर्कमवैलेट पपीला। कौन सा हो गया बेटा आपके पास, फोर्थ हिस्सा जो होता है, सर्कमवैलेट पेपिला। ठीक है, सर्कमवैलेट पेपिला बेटा, ये लेस इन नंबर्स होती हैं बेटा, और इन पर दोनों पर ही लेस इन नंबर, इन दोनों पर अगर आप देखोगे तो हैव द टेस्ट बड। क्या पाई जाती है बेटा आपके पास, टेस्ट बड की प्रेजेंस होती है बेटे। ठीक है, बोल बेटा। कहा, अच्छा लीफ लाइक नॉट फाउंड इन द ह्यूमन बेटा, ह्यूमन में नहीं पाई जाती है। हो गया, एक स्ट्रक्चर आप लोगों को भेजा है, आप इसे देख सकते हैं बेटे। देखिए पहुंचा क्या,
गया बेटा? नहीं पहुंचा? अब देखना। बता दो चल रही क्लास तो। ठीक है बेटा। नहीं, सब तो ऑनलाइन पर है, कई सारे हैं। हाँ, सरकम वैलेट बेटा। ये वाला हिस्सा बेटा आपके पास कौन सा हो गया है? पीछे वाला जो दिखाई दे रहा है, सरकम वैलेट वाला हो गया। ठीक है। यहां पर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? फोलाइट। फोलाइट हो गया बेटा आपके पास। ठीक है। और इसी तरीके से फंजी फॉर्म पेपिलाई बेटा। फंजी फॉर्म पेपिलाई। ठीक है बेटा। रिमेनिंग बेटा आपके पास क्या हो जाता है? फिल्ली फॉर्म वाला आ जाता है ना। ठीक है। बेटा गरिमा, ये आपके पास बेसिकली क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है। 68 किलो डाल्टन का डीएनए पॉलीमरेज को बेटा हम लोग कंसिडर करते हैं कि किलो फ्रेगमेंट होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीजन पर जो है डीएनए पॉलीमरेज के सिनेरियो की क्या होती है बेटा? एक्टिविटी होती है, सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम बेटा आपके पास क्या होती है? प्रूफ रीडिंग होती है। ठीक है। लिगुलेट बेटा, लिगुला लिगुला लिगुला। ये बेटा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कई बार। कई बार किसी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, ये लॉन्ग हो जाता है और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करने लगता है। कई बार सांस लेने में और दूसरी चीजों में क्या होने लगती है? दिक्कत होने लगती है। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आप कह रहे हैं कि जो लीडिंग रोल है इन द डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें बेटा बक्कल कैविटी क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल है। बक्कल कैविटी में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा टंग को, कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट पेपिलाई इस पर पाई जाती है। फिलिफॉर्म पेपिलाई मोस्ट अबंडेंट टू, बट इसमें क्या होता है बेटा आपके पास? डोंट हैव द टेस्ट बड्स। इसमें टेस्ट बड क्या होता है? नहीं होती हैं। अगर हम फिलिफॉर्म के सिनेरियो पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट बेटा आपको दिखाई दे रहा था, ऑल थिंग्स आर द फिलिफॉर्म पेपिलाई। कैसा होता है? फिलिफॉर्म पेपिलाई वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं फंजी फॉर्म बेटा पेपिलाई। फंजी फॉर्म बेटा आगे की तरफ ये प्रेजेंट होता है, जो आपके पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्वीट टेस्ट के लिए होता है। फिर आप देख रहे हैं फोलाइट पेपिलाई, ये लीफ लाइक होती है। इन केस ऑफ द ये वेस्टिजियल टाइप होती है हम लोगों के केस में। ठीक है। और इस पर, इस वाले हिस्से पर आपके पास क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ क्या दिखाई देती हैं? कम अमाउंट में टेस्ट बड प्रेजेंट होंगी। साल्टी और सावर कंडीशन को बेटा ये क्या कर रहे होते हैं? लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं। और साल्ट और सावर खट्टेपन को क्या कर रहे होते हैं बेटा? आपका सेंस कर रहे होते हैं।
सर्कमवैलेट पेपिलाई जो है बेटा आपके पास क्या हो रखी है, आपका जो कड़वा होता है वो बेटा आपके पास क्या होता है, बिटर से पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां से ये क्या कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे। हाँ बेटा, फोलिएट को हम कहते हैं कि ये आपके पास पाई जाती है लेकिन वेस्टिजियल होती है ना, पूरी तरीके से क्या होती है, प्योरली फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया है अभी बाल को? ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया है, ये किस, अब कर लूं इसको बोर्ड को? बेटा रब कर रहे हैं ना? यहां पर देखिएगा, टेस्ट बर्ड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से बेटा आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज द टेस्ट बर्ड आपकी, ये बेटा टेस्ट बर्ड इस तरीके से आपको क्या हो रही होती है, दिखाई दे रही होती है। ठीक है बेटा, ये है टेस्ट बर्ड का एक स्ट्रक्चर बेटा। और साइड बाय साइड आप अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, ज्योति अब तबीयत ठीक है आपकी बेटा? तो पूछ रहा था मैं इनका, ज्योति का अता पता नहीं चल रहा, कुछ लापता हो गई बच्ची। मैं फिर सोचा कि शायद तुम जो है गहन अध्ययन कर रही हो घर पे, है दवाइयों का अध्ययन चल रहा था। चलो, बाहर खाना खा लिया क्या था आपने, हैं बेटे? ठीक है बेटा, ठीक है भाई। बाहर देखो, ये वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा आपके पास, एपिडर्मिस हो गई। क्या हो गया बेटा आपके पास, दैट इज द एपिथीलियम। क्या कहलाएगा, ये क्या है बेटा, एपिथीलियम। ठीक है, एपिथेलियल सेल आपके पास प्रेजेंट है। यहां पर अगर हम देखते हैं बेटा तो इसके अंदर क्या पाई जाती है,
दीज आर द माइक्रोविल्लाई। क्या होती है बेटा? माइक्रोविल्लाई क्या करेगी? इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करेगी बेटा? सरफेस एरिया को बढ़ा देगी। क्यों? इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को बेटा क्या करती है? इनहांस करती है। ठीक है बेटा? ठीक है। नीचे की तरफ आपको जो ये सेल दिखाई दे रही, दीज आर कंसिडर एज द सपोर्टिंग सेल। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? सपोर्टिंग सेल कहा जाता है। दीज आर कंसिडर एज द सपोर्टिंग सेल्स बेटे। ठीक है। ये सपोर्टिंग सेल क्या होती हैं? कन्वर्ट इनटू रिसेप्टर सेल्स। आगे चलकर ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास? रिसेप्टर सेल्स में बदल जाएंगे। किस में बदलेंगी? दे कन्वर्ट इनटू द रिसेप्टर सेल बेटा। रिसेप्टर सेल में क्या हो जाएंगे आपके पास? कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। और यहां नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ये बेटे, ये तो दीज आर कंसिडर एज द बेसल सेल। ये क्या होती हैं? हाँ बेटा, ये सिर्फ एक टेस्ट बर्ड की बात कर रहा हूं बेटे, सिर्फ एक टेस्ट बर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं यहां पर देख रहे हैं बेटा। ठीक है। दैट इज द बेसल सेल। ठीक है। ये बेसल सेल ही बेसिकली क्या कर रही होती है? प्रोड्यूसिंग क्या? सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है बेटा। अब ये जो आपको रेड पार्ट से दिखाई दे रहा है, ये रिसेप्टर है बेसिकली। ये क्या है बेटा? रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर को क्या नाम दिया जाता है? गस्टोटरी। गस्टोटरी रिसेप्टर बेटे। क्या कहा जाता है? गस्टोटरी रिसेप्टर नाम दिया जाता है। ठीक है। दीज आर कंसिडर एज द गस्टोटरी रिसेप्टर सेल्स। तो टंग में टेस्ट रिसेप्टर कौन से होते हैं? गस्टोटरी रिसेप्टर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा इसको। ठीक है बेटा। इनका जो लाइफ स्पॉन होता है, लाइफ स्पॉन जो होता है बेटा, ये करीब 10 दिन का होता है। कितना होता है? 10 डेज का। उसके बाद दूसरी सपोर्टिंग सेल्स क्या कर लेती हैं? गस्टोटरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। समझ पा रहे हो? दिस इज द बेसल सेल। बेसल सेल क्या कर रही होती है? सपोर्टिंग सेल बनाएंगी, और यही सपोर्टिंग सेल कन्वर्ट इनटू द रिसेप्टर सेल्स। ठीक है। और द रिसेप्टर सेल इज कॉल्ड द, क्या कह रहे हो तुम इसको? दिस इज द गस्टोटरी सेल। दिस इज द गस्टोटरी सेल। ईच गस्टोटरी सेल हैव द लाइफ स्पॉन 10 डेज का लाइफ स्पॉन होता है। कितने दिन का होता है बेटा? 10 दिन का लाइफ स्पॉन होता है। क्लियर हो गया? अब यहां से ये सारी जो आपके पास क्या हो रखी हैं, ये जो नर्व है, ये बेटा आपके पास क्या होती हैं? एसोसिएटेड हो रही होती हैं। किससे एसोसिएटेड होती हैं? दे आर यूनाइटेड बाय द, किससे होंगी बेटा? क्रेनियल नर्व। किससे एसोसिएट होती हैं? क्रेनियल नर्व से एसोसिएट होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व से बेटा आपके पास क्या होती हैं? ये एसोसिएट होती हैं। तो 3 क्रेनियल नर्व से एसोसिएशन होता है। पहला बेटा आपके पास कौन सी होती है? 7वीं क्रेनियल नर्व। कौन सी होती है बेटा? 7वीं। कितनी टोटल क्रेनियल नर्व होती है हम लोगों में? 12 है बेटा, 12। हाँ, 11 तो आपका किसमें पाए थे? स्कोलिडॉन में। हाँ, एक्सेप्शन पर है। वैसे आपके पास क्या होता है? इन अस हम में कितनी पाएंगे? 12। वो पाइसेस के केस में बेटा। हाँ, ठीक है। तो 7th जो है बेटा आपके पास क्या हो गया? ये कौन सी नर्व होती है बेटा? दैट इज कॉल्ड द फेसियल नर्व। इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? फेसियल नर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो 7वीं नर्व है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से 9th वाली, 9th जानते हो आप? दैट इज द ग्लोसोफेरेंजियल बेटा, फेरेंजियल वाली। ठीक है। जो टंग को चलाने या इसको मैनेज करने का काम करती है, ग्लोसोफेरेंजियल आपके पास हो गई। इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गई? 10वीं हो गई। तो 10वीं तो सबसे फेमस है, कौन सी है बोलो? वेगस नर्व। कौन सी है बेटा? यस, गुड, वेगस नर्व।
वेगस नर्व, दिस इज द सेंसरी। तो टंग आपकी कैसी है, एक सेंसरी ऑर्गन है, और सेंसरी ऑर्गन पर अगर आप देख रहे हो जो टंग में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो बेसिकली कैसे रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द गस्टोटरी रिसेप्टर। दे आर डेवलप फ्रॉम द सपोर्टिंग सेल एंड सपोर्टिंग सेल इज डेवलप फ्रॉम द बेसल सेल। किससे डेवलप होते हैं बेटा, बेसल सेल से विकसित होती हैं। और बेसल सेल को अगर हम देख पा रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रही है बेटा, इन रिसेप्टर्स के थ्रू क्या निकली हुई है, ये एसोसिएटेड होते हैं रिसेप्टर बेसिकली नर्व से। तो 3 नर्व जो होती हैं जो ब्रेन के साथ या आपकी जो है किससे आती हैं, क्रेनियम से आती हैं। एक बेटा आपके पास 7th वाली फेसियल हो गई बेटा, ठीक है, और एक बेटा ग्लोसोफेरेंजियल, और 10वीं बेटा आपके पास वेगस नाड़ियां हो गई। इनसे बेटा इनका क्या रहता है, एसोसिएशन रहता है, ठीक है। तो आपकी टंग क्या कर रही है, डिटेक्ट द टेस्ट। टंग टंग क्या करती है बेटा, डिटेक्ट करती है बेटा टेस्ट। किसके थ्रू, ठीक है, थ्रू, यस, थ्रू टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड में क्या पाया जाता है बेटा, हैव द गस्टोटरी रिसेप्टर, हैव गस्टोटरी, याद रहेगा। स्मेल जब हम लेते हैं तो ओल फैक्ट्री होता है वहां पर, हाँ यस, गस्टोटरी रिसेप्टर बेटा, गस्टोटरी रिसेप्टर। टंग बेटा नर्व है, क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से निकल के आ रही है, 9वें नंबर की है बेटा। ये बेटा पीछे टेस्ट, ये तो आपके पास क्या है, टंग को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है ना बेटा, फेशियल मसल्स को मैनेज कर रही है। वेगस पूरे सारे हिस्से पर रहती है बेटा, साथ में ग्लोसोफेरेंजियल यानी टंग मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। हाँ यस, उसी के साथ एसोसिएशन होगा बेटा किसका, गस्टोटरी रिसेप्टर का बेटे, हो गया। हाँ जी बेटा, किसी सिंगल का, यस। ऐसे मल्टीपल होंगी ना तो ये ऐसे दिखाई देगा, अगर आप देखोगे इसको तो ये ऐसे दिखाई देगा बेटा, ये है ना, दीज आर द टेस्ट बर्ड्स। अब यहां से बेटा आपके पास निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, फिर ये कनेक्ट होती है इस तरीके से, और ये कहाँ चली जाएंगी, ब्रेन पड़ जाती है, ठीक है बेटा। बेटा 12th यहाँ कंट्रोल नहीं कर रही है ना, 12 होती हैं लेकिन 12वीं यहाँ पर काम नहीं कर रही है ना, यहाँ पर सिर्फ 3 काम करती है, 7वीं, 9वीं और 10वीं बेटा। हाँ वेगस और 9th वाली कर रही होती है बेटा। असल में ये एक तरीके का क्या हो गया है, अब आप जानते हैं कि ओल फैक्ट्री रिसेप्टर इज आल्सो एसोसिएटेड फ्रॉम दिस वे बेटा, तभी तो आपके पास समोसे की खुशबू, और उसके साथ आप किसकी, हाँ ओल फैक्ट्री लोब्स हो गए बेटा, और उसके साथ आप क्या करते हो, आपके मुंह में पानी आना, तो आपकी टेस्ट बर्ड को उसका टेस्ट क्या है बेटा पता है, आपके ब्रेन में वो क्या बेटा फीड है एक तरीके से। तो सड़क से भी आप जा रहे होगे, अगर समोसे की क्या है, चावला के समोसों की खुशबू आई तो मुंह में पानी आना बनता है, क्यों भी नगमा है? हाँ हाँ, ऑल फैक्ट्री नहीं बेटा, अलग अलग बेटे, उसमें 12 का ना एक पूरा जोड़ा है, अभी वो मेंशन कराएंगे आगे चलकर, अर्चना इमेजिन कर सकती है। गुड बेटा।
अच्छा, परहेज चला रखा क्या तुमने उसका, समोसों का? ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। आपके पास क्या हो गया है? ये हो गया बेटा टंग के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है पैलेट बेटा। ठीक है, जंक फूड अवॉइड करा हुआ, ओके। चलो रब करूं बेटा, बोर्ड बोर्ड रब कर रहा हूं बच्चों। कर दूं रब? हम्म, नानक माँ। चावला के समोसों का। पैलेट बेटा, पैलेट दैट फॉर्म द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी बेटा। ठीक है बेटा, पैलेट जो होता है ये बेटा, आप देखते हैं पैलेट बोन है ना। तो आपके पास क्या होता है, दो पार्ट होते हैं इसके बेसिकली। एक बेटा आपके पास हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट होगा बेटा, हार्ड पैलेट। और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट का ये जो हार्ड पैलेट वाला भाग होता है, दैट इज द एंटीरियर पार्ट। क्या कहलाता है? एंटीरियर पार्ट। और सॉफ्ट पैलेट का जो भाग है बेटा, ये पोस्टीरियरली होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट। ये आपके पास क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। हार्ड पैलेट, एंटीरियर पार्ट, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके पास कैसा होता है, हार्ड नेचर जो होता है इसका, किस कारण से है, ड्यू टू द बोनी स्ट्रक्चर। किसके कारण से बेटा? बोनी स्ट्रक्चर के कारण से होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू, मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बेटा। किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बेटे, किससे बना हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, इसी का एक पार्ट जो होता है सॉफ्ट पैलेट का बेटा, नीचे की तरफ को क्या किया जाता है, हैंग टुवर्ड्स द फेरिंग्स। अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इसी को आप कह रहे थे ना, अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट बेटा। ठीक है, लटका रहता है, हैंग टुवर्ड्स द कहां पर बेटा आपका, फेरिंग्स, टुवर्ड्स द फेरिंग्स। फेरिंग की साइड पर क्या रहता है बेटा आपके पास, लटका रहता है। ठीक है,
इसे वेलम वीलम प्लेटाई कहा जाता है, या क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, एक तरीके से उवुला बेटा। हाँ, नहीं वो नहीं, अलग है बेटा। वीलम प्लेटाई ये बेटा नीचे की तरफ, तो आपको टन के ठीक नीचे की तरफ लटका हुआ पोर्शन होता है। मैं फिगर भेजूं आप लोगों को, घंटी सी, छोटी घंटी, टॉन्सिल साइड्स में होते हैं बेटा। हाँ, वो तो परमानेंट रहता है बेटा, ढकने का काम करता ना। लो मैं भेज देता हूँ, ठीक है। एक अच्छा सुंदर सा इमेज है जिसे उवुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे आपके पास, उवुला कहा जाता है, UVULA। ये परमानेंटली प्रेजेंट होता है बेटा, फ्लैप की तरह से काम करता है ये। बायोलॉजी लेक्चरर कहाँ चला गया, सॉफ्ट पैलेट से देखो, वो भी वही होता है कई बार ना, दैट इज द ओवुला। नीचे की तरफ दिखाई देता है ना एंड में। हाँ बेटा, वो उसका वो ऐसा है, और इसी को दोनों नाम है बेटा इसके। नहीं वैसे अमूमन दिखाई देता है सबको ही। है शीशे में जाके घर देखना, सही बात है। अच्छा, जो आपके पास कार्निवोरा होता है, नहीं बेटा, कार्निवोरा की जो पैलेट होती है, हार्ड पैलेट की बात कर रहा हूं मैं। कार्निवोरा की जो हार्ड पैलेट बेटे आपके पास होती है, इस पर क्या पाए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ द पैलेटाइन रगेज, कंसिस्ट ऑफ पैलेटाइन रगेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैलेटाइन रगेज पाए जाते हैं, ठीक है। देखे तुम लोगों ने, अपनी टंग को ऊपर लगा कर देखो, तुमको महसूस देगा। साइडों में देखो ऐसा रहता है, महसूस दे रहा। हाँ वो कह लो, असल में ये बेसिकली हम लोगों में तो अब कम हो गया है, लेकिन जो बड़े कार्निवोरा है बेटा, बिल्ली वगैरह देखोगे या कैट्स फैमिली के जो बड़े मेंबर है उनमें देखोगे, तो ये एक फायदा मिलता था इनसे कि जब ये शिकार को पकड़ते थे तो शिकार फिसल नहीं पाता था। अगर ये बिल्कुल प्लेन होता तो शिकार क्या हो जाता, फिसल जाता माउथ से, ठीक है। तो यहाँ शिकार को पकड़े रखने के लिए बेटा आपके पास क्या होता है, इस पर ये पाए जाते हैं बेटा। आप अपने पे भी देख सकते हो, साइडों में अपनी टंग को लगा के दांत के पीछे से लेके जाइए, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में लाइंस दिखाई देंगी, साइडों में महसूस देंगी आपको। छोटी छोटी लाइंस हैं, दैट इज कॉल्ड द पैलेट ऑफ रगेज। तुम्हारे में है हिमांशी, है वो पकड़ में नहीं आ रही है बस बिल्कुल नहीं, सब में होगी, डेवलप तो कार्निवोरा से हुई हो। आगे से पीछे बिल्कुल दांत का अगला हिस्सा जो है, ऊपर वाला दांत, इसके कॉर्नर पर साइड में टंग लगाइए और पीछे की तरफ लेके जाइए, टच करते हुए महसूस दे जाएगा। लाइनें होती हैं, एक लाइन सी प्रेजेंट होती है, दीज आर कॉल्ड द पैलेटाइन रगेज। इसी को बेटा पैलेटाइन क्या होता है, रगेज कहा जाता है, ठीक है। अवंतिका चेक कर लिया, अवंतिका ने खुश हो रही है वो, ठीक है सबने चेक कर डाला, ठीक है। पैलेटाइन रगेज, और ये बेटा आपके पास क्या होता है, आपका स्लिपिंग से बचाता है, किसको, हाँ ठीक है बेटा, होल्ड टू देयर प्रे। द प्रे
ड्यूरिंग द हंटिंग। ठीक है ज्योति। हाँ बेटा डाइजेशन का पार्ट है, लेकिन अभी हम सिर्फ माउथ को पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी बेटा बस एक क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम में किया जाता है, पैलेट बोन के हिसाब से किया जाता है। कौन सा क्लासिफिकेशन है, किस क्लास का क्लासिफिकेशन है? जूलॉजी वाला कौन कौन है? कॉन्डेक्थीज नहीं बेटा, वो नहीं। पैलेट बोन के आधार पर किस क्लास का क्लासिफिकेशन किया जाता है? कुत्तों का दांत से कर, कैनाइन्स होते हैं ना, कार, हाँ, फेलिस और जो वो है वो सब दांत के हिसाब से। हाँ नहीं बेटा। ड्यूरिंग हंटिंग बेटा, बर्ड्स का किया जाता है, यस। एग्नेथस, पैलो, पैलो सारे जितने उसमें दिखाई देंगे सब पैलेट बोन के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं बेटा। एप्स का। और अब कर रहा हूं बच्चों, ड्यूरिंग हंटिंग लिखा है संगीता, शिकार के दौरान ना। अब बेटा ये टंग हो गई तुम्हारी कंप्लीट, पैलेट बोन भी कंप्लीट हो गई है। आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे टीथ को। किसको देखेंगे बेटा? दांत को देखेंगे आपके। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है बेटा, मैंने उधर वाला हिस्सा मिटाया, इधर वाला नहीं मिटाया बच्चे। निधि इसीलिए इधर का नहीं मिटाया है। टीथ जो है बेटा आपके पास, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्या? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या कर रहे होते हैं बेटा आपके पास बच्चे? हेल्प इन द कटिंग। किसमें? काटने में काम करते हैं, फाड़ने में काम करते हैं। टीयरिंग, हाँ चीर फाड़ भाई, टीयरिंग कहते हैं ना उसको। टीयरिंग हो गया, यस बेटा आपका। और ग्राइंडिंग, पीसने में। इन सब में बेटा इनका एक लीडिंग रोल होता है। ठीक है, टीथ का। ठीक, कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड कर लो। तो अब दांत पर आपको ठंडा गर्म पानी भी लगता है, तो इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन कैसा है बेटा आपके पास? एक्टोडर्म है, सेंसरी भी है ये, है ना। और साथ में बेटा आपके पास कैसा होगा? हड्डी का बना एक तरीके का कैल्शियम है, है ना। मीजोडर्मल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास? मीजोडर्मल हो जाएगा। तो एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्मल। ठीक है बेटा। अच्छा ईसी लिखना था, सही है, ECTO ना, एक्टोडर्मल कर देना इसको, एक्टोडर्मल एंड मीजोडर्मल। कैसा है बेटा आपके पास ओरिजिन? अगर देख रही हो, एक्टोडर्मल प्लस मीजोडर्मल है। ठीक है बच्चे,
अब यहाँ पर जो ह्यूमन टीथ होता है वो कैसा होता है बेटे आपके पास? कैसा होता है? नहीं, हाँ क्या बोला बेटा? हाँ यस, हेट्रोडोंट होता है। अच्छा मुझे एक्रो सुनाई दिया, हेट्रोडोंट बेटा। ठीक है, और क्या कहोगी? और कैसा होता है? थीकोडोंट। और बेटा? डाइफीडोंट। हेट्रोडोंट, थीकोडोंट बेटा आपके पास। ठीक है, अच्छा थियो लिख दिया मैंने क्या? थीको है बेटा, THECO होगा ना, थीकोडोंट बेटे। डाइफीडोंट, यस, डाइफीडोंट बेटा आपके पास। ठीक है, DIPHY होगा, ये भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। डाइफीडोंट बेटा, डाइफीडोंट मतलब 2 टाइम अपीयर होता है। क्या होता है बेटा? 2 टाइम अपीयरेंस, 2 टाइम की अपीयरेंस होती है। चलो मैं यहां पर ले लेता हूं इस हिस्से पर। हो गया बच्चे? रब कर लूं इसे? टू टाइम है बेटा, हाँ टाइम है बेटा, टाइप नहीं टाइम। 2 टाइम होता है ना, इसी से स्टार्ट करते हैं, डाइफिडोंट से। ओहो, बहुत जल्दी सुबह हुई। गुड मॉर्निंग, कैसी हो बेटा? ठीक हो? डाइफिडोंट बेटा। ठीक है, डाइफिडोंट का मतलब हो गया देयर इज अ 2 सेट ऑफ टीथ। क्या होते हैं बेटा आपके पास? 2 सेट ऑफ, देखो ज्योति कौन आया हुआ है? दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेंटिशन बेटा। आंचल जो है जिम्मेदार बच्ची हो गई ना, है? मैंने कहा आंचल जो है जिम्मेदार बच्ची है। ठीक है बेटा, सेकेंडरी डेंटिशन। ठीक है बेटा, इसे और क्या कहोगे? क्या नाम दोगे? टेम्परेरी। और क्या नाम दोगे? मिल्क टीथ कह सकते हो, यस। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? झड़ने वाले। डेसिडुअस मिल्क टीथ। ठीक है, सेकेंडरी जो होते हैं परमानेंट है। ये क्या होते हैं बेटा आपके पास? परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, और बेटा आपके पास इसी को हम क्या नाम देते हैं? यस, एडल्ट टीथ भी कहोगे। ठीक है भाई मनोज,
एडल्ट टीथ के रूप में जानोगे बेटा। ठीक है। हम्म। मिल्क टीथ बेटा कितने होते हैं? 20 होते हैं, यस। मिल्क टीथ बेटा आपके पास कितने होते हैं? 20 टीथ होते हैं। एडल्ट टीथ बेटा 32 होते हैं। कितने होते हैं? यस, 32 टीथ होते हैं एडल्ट वाले। ठीक है अवंतिका, क्या सोच रही हो? गिन रही हो क्या? ये आएंगे इंसीजर, कैनाइन, कैनाइन और मोलार होते हैं बेटा। क्या होते हैं? मोलार होते हैं। ठीक है। प्री मोलार और थर्ड मोलार क्या होता है? प्री मोलार और थर्ड मोलार ये अपसेंट होते हैं। ये क्या होंगे? अपसेंट होते हैं। ठीक है। प्री मोलार और थर्ड मोलार बेटा आपके पास क्या रहते हैं? अपसेंट रहते हैं। ठीक है बच्चे, हो गया। और ये कितने हो गए? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 20-12। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? 20-12 का कॉम्बिनेशन होता है। तो 20 तो बेटा ये वाले आ गए आपके पास, एज वेल एज 20। ठीक है। और 12 बेटा आपके पास क्या होते हैं? नए आते हैं। ठीक है। 20 कौन से हो गए बेटा आपके पास? यही वाले हो गए, इंसीजर, कैनाइन, मोलार। और बेटा प्री मोलार, थर्ड मोलार आपका कौन से होंगे? लास्ट वाले, यानी 12 होते हैं बेटा। ठीक है। तो दैट इज द पीएम, प्री मोलार। और बेटा आपके पास क्या हो गया है? थर्ड मोलार। कौन सा हो गया बेटा? थर्ड मोलार। थर्ड मोलार बेटा, प्री मोलार, थर्ड मोलार। ठीक है, हो गया। तो ये बेटा आपके पास कितने होते हैं? 2। और ये कितना होता है? 1। ठीक है बेटे। तो कितने हो गए टोटल? 3 × 4, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 1 इस साइड लास्ट वाला और 1 इस साइड वाला। तो 3 ऊपर की तरफ आपके पास, मतलब 3 एक साइड पर हो गए, 3 एक साइड पर हो गए, 3 एक साइड पर, 3 एक साइड पर, टोटल हो गए 12। ठीक है, 4 पार्ट होंगे ना। तो 3 दांत गुणा 4 इक्वस टू कितने हो गए बेटा आपके पास? 12। कितने हो गए? 12। और ये क्या कहलाएंगे बेटा? दे आर कंसिडर एज द मोनोफायोडांट्स, क्योंकि ये एक ही बार आते हैं। इनको बेटा हम क्या कहेंगे? मोनोफायोडॉन्ट्स। बेटा आपका जबड़े को बांट लीजिए आप सिर्फ एक पीस में। 20 वाले को देखना है, तो 20 वाले में बेटा आपके पास इंसिजर हो गया, कैनाइन हो गया, मोलार हो गए। ठीक है बेटा। थर्ड मोलार अलग है बेटा। इसमें थर्ड मोलार आपके पास 2 के बाद, मोलार, मोलार के बाद लास्ट, अकल दाढ़ से पहले बेटा। अकल दाढ़ तो अंदर रहती है ना। हाँ, वो यहाँ पर बेटा ये लास्ट में रहता है आपके पास। मोलार होते हैं पहले। क्या होता है देखो, सबसे पहला दांत होता है ये आगे वाला, इसे क्या बोलते हैं? इंसीजर। इसके बाद नोकीला दांत, खून पीने वाला, कैनाइन। इसके बाद आपके पास क्या हो गया है? दैट इज कॉल्ड द प्रीमोलार बेटा। ठीक है, प्रीमोलार, फिर मोलार, उसके बाद एक और मोलार, थर्ड मोलार। ठीक है। हो गया। तो दैट इज कॉल्ड द मोनोफायोडांट, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक ही बार आते हैं बेटा।
बेटा मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ, बच्चों रुक जाओ, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भेज दिया, देख लो। देखो जरा, गया? इंसीजर दिख गया? दिख गया कैनाइन, उसके ठीक पीछे की तरफ 2 इंसीजर कैनाइन। अपने जॉ को बेटा बीट से एक साइड पर बांट लो, एक साइड के हिस्से पर दिखा रखा, देखो इसे, देख रहे हो फिगर? फिर प्रीमोलार्स हो गए बेटा, उसके बाद आपके पास क्या हो गए, मोलार्स हो गए, दिख गए? हो गया? तो प्रीमोलार्स बेटा आपके पास क्या होते हैं, 2 होते हैं, बाद में निकलते हैं ये। थर्ड मोलार लास्ट वाला बेटा, हाँ 8वां वाला बेटे। दिखा? हो गया? अब तो डाउट नहीं है? ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं उधर वाले हिस्से को। अब बेटा थीकोडोंट बोला गया था, क्या बोला गया था? थीकोडोंट, 8वां, यस। नहीं बेटे, अकलदाड़ अलग से आती है। हाँ, आपके दांत टोटल 32 होते हैं, वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। हाँ वो वेस्टिजियल है बेटा, हाँ यस, वो वेस्टिजियल है बेटा ना। बेटा किसी में नहीं आता, किसी में नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, उसे निकलवाना ही पड़ता है अक्सर, ठीक है। असल में पहला जबड़ा आपका, जबड़े का साइज ना अलग था बेटा, क्योंकि आप मांसाहारी थे, भयंकर किस्म के, है ना। तो जबड़े का जो साइज था वो अलग था, बढ़ा हुआ था आगे की ओर को, तो इसमें स्पेस ज्यादा था। तो लास्ट वाला जो आपका अकल दाढ़ जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या होता था, अपनी जगह पर प्रेजेंट रहता था। लेकिन आपको क्या हुआ है, 2 चीजें की गई हैं। जब आपका इवोल्यूशन हुआ, आपने खाने की आदतों को क्या करना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया, कच्चा मांस खाना बंद कर दिया। आपने मांस को क्या करना शुरू कर लिया, पकाना शुरू कर दिया। अब बेटा क्या हुआ कि हमारी जो ठोड़ी थी पीछे की ओर को चली गई, जबड़े का साइज क्या हुआ, छोटा हुआ, माथा जो बाहर की ओर को निकला था वो अंदर की ओर को दबा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चिंप से जो शकल होती है, चिंप की शकल से हमारी शकल क्या हो गई, डिफर कर, हाँ उससे क्या हो गई बेटा, डिफर कर गई। उनका जबड़ा आप देखते हो बाहर की तरफ को बढ़ा हुआ रहता है, ये वाला हिस्सा नीचे का, हमारा कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया। अब ये नैरो हुआ है, इसके नैरो होने की वजह से जो पिछला हिस्सा था बेटा, उसमें क्या हो गई, जगह कम हो गई। तो आपके पास जो है लास्ट वाले जो दांत थे वो क्या कर गए बेटा, आपका एक तरीके से कैसे हो गए, वेस्टिजियल टाइप के हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर हम कह रहे थे कि ये बेटा आपके पास कैसा हो गया, डाइफिडोंट देखा आपने, हमने कहा थीकोडोंट है। तो जो दांत है बेटा आपके पास क्या होते हैं, सेकंड थिंग मान लीजिए क्या कहा गया है, थीकोडोंट कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेंटिशन होता है या डेंटाइन्स जो होते हैं, डेंटाइन आर प्रेजेंट इन सॉकेट बेटा, किस में प्रेजेंट रहते हैं, जॉ बोन में धंसे रहते हैं, प्रेजेंट इन सॉकेट, ठीक है।
ठीक है बेटा, सॉकेट में क्या रहते हैं, फंसाए हुए से रहते हैं या फंसे हुए रहते हैं बेटा, ठीक है। सॉकेट बेटा, ठीक है। आप कह सकते हो इन जॉ बोन, जॉ बोन में एम्बेडेड भी कह सकते हो इसको, धंसे हुए रहते हैं। तो आपने बगल वाला फिगर देखा होगा, उसमें आपको सॉकेट की जो स्पेस दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि ये कैसे होते हैं। हाँ, हेट्रोडोंट होते हैं। नहीं, आप वैसे लगवा सकते हो बेटा इस पे ऊपर से कैप, बट सपोर्ट उतना अच्छा मिलता नहीं है। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट को अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या पाए जा रहे हैं, 4 टाइप की या डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप टीथ होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, तो पहला बेटा आपके पास क्या है, दैट इज द इंसीजर। इंसीजर बेटा क्या है, इंसीजर। अगर इंसीजर में आप रूट की बात करोगे तो रूट कितनी रहती है बेटा, एक रूट रहती है। इंसीजर में रूट कितनी होती है बेटा आपके पास, एक होती है। इसी तरीके से कैनाइन में भी बेटा आपके पास क्या रहता है, दूसरा दांत जो है आपके पास, दैट इज द कैनाइन। कौन सा हो गया है, कैनाइन। इसमें भी बेटा 1 रूट रहेगी। थर्ड बेटा आपके पास क्या हो गया है, प्रीमोलार। कौन से हो गए बेटा आपके पास, प्रीमोलार, ठीक है। प्रीमोलार में आपके पास क्या रहता है, एक सिनेरियो दिखाई देता है, प्रीमोलार, ठीक है। अब प्रीमोलार में ऊपरी जबड़ा, अपर जॉ, और क्या हो गया है, लोअर जॉ। लोअर जॉ में बेटा रूट क्या रहेगी, एक रहेगी, इसमें 2 रहती है, ठीक है। इसमें बेटा आपके पास क्या रहेगा, 2 रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से चौथा दांत जो था आपके पास वो क्या है, दैट इज द मोलार। कौन सा है, मोलार है। मोलार के सेंस पर अगर आप बात करेंगे तो फिर से अपर जॉ देखिएगा, अपर जॉ, और बेटा आपके पास क्या हो गया है, कितनी कितनी होंगी बच्चों, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, अपर जॉ में 3 होती हैं, 3 रूट्स बेटा, हाँ। और यहाँ लोअर जॉ में बेटा 2 रूट्स पाई जाती हैं, हाँ। रूट है बेटा ना, इसके कोने जो निकले रहते हैं नीचे की तरफ, दांत की जड़ की बात हो रही ना, तो तुम अगर दांत के क्राउन को देखोगी तो ये ऐसा होता है, ये रहा, ये बेटा, ये रही 2, इस तरीके से, है ना। हाँ यस, नीचे की तरफ 3 होती है, ठीक है, हाँ, ठीक है बच्चे। उसमें ज्यादा ताकत लगा, यस, ज्यादा वो लगानी पड़ती है, हाँ बेटा। ये रब कर लू ये वाला हिस्सा, तो ज्योति अब तबीयत ठीक चल रही बेटे, तुमने बाहर ज्यादा दवाई खाना खा लिया लग रहा है। घर पे बनाया करो बच्चों खाना। आजकल तो बीमार उमार मत पड़ना, पेपर है भाई। हम्म खाना बाहर से भी टिफिन उफन लाते तो ठंडा खाना बिल्कुल मत खाना, उसको अच्छे से गर्म कर लेना एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। जिन लोगों ने टिफिन भी लगा रखा हो, कम से कम गर्म कर लें खानों को, तेज गर्म एकदम, ठीक है बेटा। बन जाती है बेटा, फ्लैट वाले से तो बन जाती था वैसे।
डेंटल फॉर्मूला, ठीक है बेटा। हम्म, बेटा बाहर खाते हो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि बाहर खाना बड़ा गड़बड़ रहता है ना। मैंने खुद देखा, मैं कहीं रुका हुआ था और सामने ही किचन था, तो उसने रात की सब्जी निपटा डाली, ग्रेवी सारी हटा दी, पनीर वॉश करके अलग कर लिया और अगले दिन की नई सब्जी तैयार कर दी। तो ये बड़ा दिक्कत रहता है बेटा ना। नहीं सच में बच्चों, इसका थोड़ा मामला बड़ा खराब रहता है ना। नहीं नहीं, कूड़े से नहीं बेटा, उन्होंने रात की सब्जी बच गई होगी ना ग्रेवी वाली पनीर की, तो पनीर से जो है उन्होंने वॉश करके ग्रेवी हटा दी सारी, और जो है पनीर वो कर लिया सेपरेट करके, बाद में नई ग्रेवी में जो है लगा दिया उसे। ये बेटा इंसीजर, ये क्या हो गया, कैनाइन। दिस इज द पीएम, प्रीमोलार। और इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द मोलार। ठीक है, तो अब डेंटल फॉर्मूला देखिएगा। डेंटल फॉर्मूला फॉर द ऑफ द एडल्ट, किसके लिए बेटा, ऑफ एडल्ट। ये तो तुम सबको पता ही होगा। ठीक है, 121 23, मतलब सॉरी 221 23 वाला, 2123 अपॉन 2123। ठीक है बेटा। यस, 8 गुणा 2 अपॉन 8 गुणा 2। हाँ बेटा, हाँ 32 दांत हो गए बेटा। है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, हो गया। डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ, ये कितना होता है बेटा आपके पास, 20 होता है ना। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है 210 2, 2102 अपॉन 2102। ठीक है, 2102 2102। ठीक है, तो दैट इज द 5 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है बेटा, डेंटल फॉर्मूला फॉर द ऑफ द मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, तो आपके पास क्या होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया है, 3 गुणा 2 अपॉन 3 गुणा 2 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 12। 12। ठीक है, हो गया।
ये पूछा जाता है अलग अलग ह्यूमन में ही, ठीक है, तो ध्यान रखने आपने। डेंटल फॉर्मूला ऑफ 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड। कितना होगा? 16 साल के बच्चे का, 16 साल के बच्चे का कितना होता है? सब में थोड़े 32 हो जाते हैं। यस, नहीं बेटा ये एक, हाँ थर्ड वाला 21/22 अपॉन 21/22, 21/22 अपॉन 21/22 बेटा। तो 2 2 4 5 6 7, यानी आपके पास क्या हो गया 7 × 2 अपॉन 7 × 2, तो कितना हो गया 28। यस बेटा। एक ही बार तो निकलता है बेटे डाइफिडोंट में, कुछ दांत ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते ना। 12 वाले जो दांत लिखवाए थे अभी, 12 दांत मेंशन कराए थे वो। हो गया बेटा। बढ़ गए, माउथ खत्म हो गया, आगे चलते हैं, फेरिंग से स्टार्ट करते हैं। हो गया माउथ, कोई चीज छूटी नहीं, सारी चीजें लगभग लगभग इसमें कवर कर ली गई बेटा, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग किसको देखेंगे, आपका फेरिंग्स को देखेंगे। किसको देखेंगे? फेरिंग्स को देखेंगे। तो ये एक कॉमन पैसेज होता है फॉर द फूड एंड किसके लिए, विंड के लिए, है ना। रब कर लूं बोर्ड? अगला हेडिंग एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करेंगे हम लोग फेरिंग्स को लेकर, ठीक है बेटा। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स को अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये बेटा आपके पास क्या होता है,
पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का सबसे ज्यादा पोस्टीरियर पार्ट आप कह सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो ये बच्चे आपके पास क्या होता है, कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज। आज नोटियाल जी छुट्टी पे हैं। फॉर द फूड एंड विंड बेटा, फूड और विंड के लिए क्या कंसीडर किया गया? इसको कॉमन पैसेज कंसीडर किया जाता है, ठीक है बेटा। यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, बोथ। कौन से बोथ? एक तो ओरल कैविटी और नेजल चैम्बर। कहाँ ओपन होते हैं बेटा? यस, ओपन इन फेरिंग्स में ओपन होते हैं, ठीक है। किस में ओपन होते हैं बेटा? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। हो गया। अब फेरिंग्स को अगर मैं देखता हूं तो जो फेरिंग्स आपका है बेटे, ये क्या होता है? ये RYNX फेरिंग्स जो होता है बेटा, इसके 3 पार्ट होते हैं बेटे। क्या होते हैं? आप इसे डिवाइड करते हो, डिवाइड इन 3 मेजर पार्ट। 3 मेजर पार्ट बेटा, 3 मेजर पार्ट में इसे क्या किया जाता है? आपका डिवाइड किया जाता है। पहला भाग जो होता है दैट इज कंसिडर एज द ओरोफेरिंग्स। क्या कहलाता है बेटा? ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ओरोफेरिंग्स जो होता है ये कहां से एसोसिएटेड होगा? तो आपको पता है, एसोसिएटेड विथ, किससे होगा नगमा? ये बच्चा ओरल कैविटी से होता है। किससे होता है? ओरल कैविटी से होता है, ठीक है। उसके बाद भाग आता है बेटा आपके पास नेजोफेरिंग्स। दूसरा भाग जो होता है दैट इज कंसिडर एज द नेजोफेरिंग्स बेटा। नेजोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेजल चैम्बर से एसोसिएटेड होगा। क्यों? आप मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज एसोसिएटेड, नाम से ही पता लग रहा है, विथ नेजल कैविटी या चैम्बर, ठीक है। नेजल कैविटी से क्या होता है बेटा? ये एसोसिएटेड होता है। इसी प्रकार से आप देखोगे बेटा आप यहाँ पर, तो दूसरा भाग जो होता है, मतलब थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द लैरिंजोफेरिंग्स बेटा। लैरिंजो लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। लैरिंजोफेरिंग्स हो गया बेटा, ठीक है। ये बेटा आपके पास किससे एसोसिएटेड होगा? एसोसिएटेड विथ लैरिंग्स कैविटी, ठीक है। लैरिंग्स की कैविटी से क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो पहला वाला है और तीसरा वाला जो है बेटे, फर्स्ट वाला, ये किससे होते हैं बेटा?
लाइंड बाय स्क्वामस, यस, एपिथेलियल सेल से बेटा, किससे होंगे? हाँ, स्क्वामस एपिथेलियल से, ठीक है बेटा। हाँ, एपिथेलियल सेल, ठीक है बेटा। स्क्वामस एपिथेलियल सेल या स्ट्रेटिफाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है? जो नेजोफेरिंग्स होता है ये किससे एसोसिएटेड होगा? तो दैट इज लाइंड बाय द सीडो स्ट्रेटिफाइड, लाइंड बाय सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो स्ट्रेटिफाइड बेटा, लाइंड बाय द सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल से होगा, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो आपके पास क्या हो गया है? इस तरीके से बेटा एसोसिएटेड पोर्शन दिखाई देता है। पीछे की तरफ आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज कंसिडर एज द फूड पाइप, और इसी के ठीक, हाँ, आगे की साइड बेटा आपके पास क्या दिखाई देता है? दैट इज द विंड पाइप बेटा, विंड पाइप। और ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? फूड पाइप हो गया, फूड पाइप हो गया बेटा। इस तरीके से ये क्या रहते हैं बेटा आपका प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। यहां बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज कॉल्ड द गलेट, ठीक है बेटा, गलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ बेटे आपके पास क्या हो गया है? अगर आप देखोगे दिस इज लैरिंग्स हो गया, क्या हो गया है? लैरिंग्स हो गया। और इसी के साथ साथ आपके पास क्या होगा? ग्लॉटिस होगा, और उससे पहले इपीग्लॉटिस होगा। आगे की तरफ बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? यस, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? इपीग्लॉटिस, दिस इज कॉल्ड द इपीग्लॉटिस। और इसी के ठीक पीछे की तरफ बेटा अगर हम देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होता है? ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस बेटे, ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है बेटा? है बेटे, प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इन द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस जो होता है किससे बना होता है? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और प्रिवेंट करता है पैसेज ऑफ फूड इन ट्रैकिया, ठीक है बेटा। ट्रैकिया इज आल्सो मेड बाय द कार्टिलेज, किससे बनी हुई होती है? कार्टिलेज से बनी हुई होती है, ठीक है। दिस इज द, आप इसे क्या कहते हैं? इसोफेगस हो गया। किससे ओरिजिनेट होती है अगर आप इसे देखेंगे? फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल, किससे होती है बेटा? एंडोडर्मल सेल से ओरिजिनेटेड होती है, फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल से ओरिजिनेटेड होती है बेटा।
ठीक है। इसोफेगस जो होता है, ये रब कर लो बेटा, ये करीब 25 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है बेटा। कितनी लॉन्ग होता है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बादल आ रहा है, गर्जन हो रही। हाँ बेटा, कार्टिलेज से बना रहता है ये, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या कहलाता है? दैट इज आल्सो टर्म एज द, आप इसे क्या कहती हो? फूड पाइप कह सकती हो। क्या कहती हो बेटा? ठीक, इट इज 25 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा आपके पास? लॉन्ग होता है, ठीक है। लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। किससे स्ट्रेटिफाइड रहता है बेटा आपके पास? स्क्वामस एपिथेलियम सेल से। स्क्वामस एपिथेलियल सेल लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट फेरिंग्स टू द स्टमक को कनेक्ट करता है। कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टमक बेटा। पर्पस क्या होता है? मीट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। कहां पर? इन स्टमक। स्टमक, ठीक है बच्चे। ठीक है बेटा, मीन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इनटू द स्टमक बेटा। यहां आपके पास क्या रहेगा? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करेंगी? मेक बोलस स्लाइमी। कैसा बनाती हैं? बोलस को स्लाइमी बनाती हैं, ठीक है। जिससे फूड इजीली क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। आल्सो हैव द पेरिस्टालसिस, कर्मांकुचन का मूवमेंट होता है। एक कर्मांकुचन का मूवमेंट देखने को मिलता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है बेटा। दैट इज कंसिडर एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट हम क्या कहते हैं? दैट इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। धम से खाना पेट में नहीं गिरता है, ठीक है। या पानी की टोटी की तरह बाल्टी में जैसे खोल दी जाती है तो वैसे आवाज नहीं आती है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। क्या करवाता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कराता। जैसे आपने केचुए को चलते हुए देखा होगा, इस तरीके का एक मूवमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसी को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। सबसे लंबी इसोफेगस किस में पाई जाएगी बेटा आपके पास? जिराफ में पाई जाएगी।
हो गया। रब कर लो बेटा। रब कर रहा हूँ, कर दूं? हाँ चल, कहाँ से आई हो बेटा आज? मतलब ससुराल से आई हो या मायके से आ रही हो? शादी में जा रखी हो? हम्म। वाह वाह, तुम्हारे तो मजे आ रखे हैं आजकल। चलो ओके, पकोड़े बना लाना फिर बेटा थोड़े से, और क्या है बेटा। जब कुछ बनाओगी पकोड़े तो रख लेना थोड़े से, 2 4 10, है ना। दाल के तो जबरदस्त होते हैं पकोड़े। हम्म। आजकल मतलब बहुत ज्यादा काम 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 हो गया होगा तुम्हारे पास तो। ओहो, रिलेटिव का मसला तो बड़ा कड़ा रहता है। हम्म। अच्छा, चाह के भी मतलब लोग पढ़ने ही नहीं देते फिलहाल तो, खैर। हम्म। हाँ बेटा, ये तो मतलब वो कह के तो रोकेंगे नहीं ना। है, अवंतिका क्या कह रही है? गिफ्ट लेंगे, दहेज नहीं लेंगे, गिफ्ट लेंगे। ये सही था। ये कहाँ से लाई तुम नगमा बात निकाल के? ये तो खतरनाक बात थी बेटा। है। अच्छा। स्पेसिफिक नंबर प्लेट होनी चाहिए जिससे पता लगे कि ये। हाँ, ये भी बात सही कही तुमने। बड़ा मसला है जीवन में, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, काम ही खत्म। तब तुम्हारी इच्छा कि तुम दहेज दो या ना दो, या लो। सही बात है। ठीक है बेटा।
हम्म। हाँ, हम लोगों के यहाँ उल्टा होता है बेटा। नहीं, वहां मेहर चलता है ना। अर्चना कह रही है आपके यहाँ उल्टा होता है नहीं। इसोफेगस कुछ अमाउंट होता है बेटा जो फीमेल को दिया जाता है। हाँ, कैश हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ बेटा। हाँ जी बेटा। कम। आना इधर ही है कि दिस इज द कार्डियक स्फिंक्टर वाल्व। कार्डियक स्फिंक्टर वाल्व। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है, ये वाला भाग जो होता है दिस इज कॉल्ड द फंडस। कायदे से ये थोड़ा और पीक लिए हुए होता है, मतलब यहां से, तो इसको ऊपर वाले हिस्से को हम बेटा कार्डियक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप? कार्डियक पार्ट। ये हार्ट के लगभग नजदीक होता है, तो दैट इज कॉल्ड द कार्डियक पार्ट। ठीक है, बीच उससे ठीक नीचे वाला जो भाग है फंडस है। यहाँ पर बेटा आपके पास एयर एंड गैसेस होती हैं। ठीक है, तो आप कार्डियक को बेटा यहां से मार्क करना, इस जगह से। ठीक है, कार्डियक पार्ट हो गया, दैट इज द नियर टू द हार्ट। ये बेटा आपके पास क्या हो जाओ, ग्रेटर कर्वेचर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी। ये क्या होता है? ग्रेटर कर्वेचर भाग, कर्वेचर पार्ट। दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर पार्ट। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? आपका बॉडी नाम देते हैं। ठीक है ना। और ये बेटा आपके पास कैसा होता है, अगर आप इसको देखो तो बाहर की ओर को निकला है, तो इसे हम एक और नाम दे सकते हैं। क्या कह सकते हो बेटा? कॉन्वेक्स पार्ट। क्या नाम देते हो आप? कॉन्वेक्स पार्ट भी कह सकते हो। क्या कहोगे? कॉन्वेक्स पार्ट बेटा। ठीक है बेटा। हाँ, बॉडी का ही, बॉडी का पार्ट असल में क्या होता है, बाहर की तरफ को काफी घुमा हुआ होता है, बाहर को उभरा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे बेटा? उसे कॉन्वेक्स पार्ट कहेंगे। क्या नाम देंगे बेटा? कॉन्वेक्स पार्ट। और पीछे की तरफ आप देख रहे हो तो ये दबा हुआ भाग है। हेलो, हेलो, हाँ बताएं। हाँ हाँ हाँ, हेलो, मैं करता हूँ फोन, है ना, क्लास के बाद करता हूँ। ठीक है बेटा, ये जो भाग होता है आप इसे देख रहे हो, ये कैसा अंदर को धसा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड द लेसर कर्वेचर पार्ट, है ना। तो इसे तुम कॉनकेव भी तो कह सकते हो, है ना, अंदर को धसा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हो बेटा इसे? यू कैन से इट द कॉनकेव पार्ट। ठीक है बेटा, हो गया। ये वाला जो भाग होता है दिस इज कॉल्ड द पाइलुरिक अट्रियम। पाइलुरिक अट्रियम। और यहां पर आप देखोगे तो ये बेटा आपके पास कैसी होती हैं, काफी मस्कुलर टाइप का पार्ट होता है ये वाला। और इस पर्टिकुलर रीजन पर आपके पास क्या पाया जाता है? पाइलुरिक स्पिंस्टर, स्पिंस्टर वाल बेटा, पाइलुरिक स्पिंस्टर वाल पाया जाता है। बीच वाला भाग जो होता है दैट इज कंसिडर एज द, क्या कहोगे बेटा इसको?
ये काफी मस्कुलर पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा आप देख रहे हो, तो ये काफी मस्कुलर टाइप होता है, जिसकी वजह से चर्निंग मूवमेंट बेटा यहाँ पर क्या होता है, डन किया जाता है। तो थोड़ी सी पकौड़ी रख लेना तुम भाई, अगर पॉसिबल हो। ठीक है, पॉसिबल ना हो तो रहने देना। नहीं, एक भाग है ना। फंडस बेटा आपके पास क्या होगा, एयर एंड गैसेस प्रेजेंट होती। अच्छा, फंडस में बेटा आपके पास क्या होता है, एयर एंड गैसेस, आपका गैसेस प्रेजेंट होती है बेटे। ठीक है, फंडस वाले रीजन में हो गया बेटा। जो मसल्स होती हैं यहाँ पर आपके पास, ये बेटा कैसी होती है, दिस इज द मस्कुलर पार्ट। तो जो यहाँ मसल्स आपको दिखाई देंगी, ये बेटा आपके पास कैसी होंगी, एक तो लंबवत होंगी, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई, है ना। एक हमारी स्टूडेंट थी, वो खूब लेके आती थी, सर्कुलर मसल्स हो गई। उसके बाद ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू मसल्स हो गई बेटा, ऑब्लिक्यू मसल्स हो गई। ठीक है, और यहां से तुमको पता है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आपके पास क्या हो गया है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम वाला भाग हो गया। हाँ, चंदा पोहे लाती थी। चंदा तो बेटा बाद में पोहे लाने लगी, नहीं तो पूरा खाना लेके आती थी वो। कई बार हमने रोटियां खा ली उसकी, बच्ची की। साथ में फ्रूट्स भी लाया करती थी वो। ठीक है बेटा, तो आपके पास कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलूरिक, चार पार्ट होते हैं बेटा। कौन कौन सा हो गया, ये पीक वाला पार्ट यहां से मेंशन कर लें इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कहाँ हो गया है, फोर्थ। ये जो कोना वाले भाग होता है, इसको पाइलूरिक कैनाल भी कह देते हैं बेटा। उससे पीछे का तो पाइलूरिक एट्रियम हो गया, इसको बेटा हम पाइलूरिक कैनाल भी कह देते हैं। है बेटा, MUSCLES बेटा। हाँ बेटे, मसल्स। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो सी छूटा हुआ है, हर तरफ अलग अलग लिखी गई नहीं। तो स्टमक बेटा आप कहते हो क्या है, दैट इज द मोस्ट डाइलेटेड पार्ट ऑफ किसका, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूजा एक स्टूडेंट थी हमारी, रायवाला से आती थी नेट में, तो उसकी मदर पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती थी, वो खूब सारी लेके आती थी जिस दिन आती थी। हाँ, और एक तिल की चटनी के साथ। हाँ, अच्छा, तिल की चटनी बनाती थी वो बच्ची, पकौड़ी तो अपनी खैर मदर से तलवाती थी वो।
हाँ, और दोनों लेके जाना है कि मुझे थोड़ा मोड़ा भी बहुत ज्यादा लेके आती थी वो। उसकी मम्मी कहती तू कोचिंग वालों को यही लाया कर। ठीक है बेटा, कैसा होता है? जे शेप का होता है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। फर्स्ट आपके पास क्या हो गया? फंडस हो गया है। हम्म। ठीक है। वैसे बेटा ये कोई वो नहीं है असल में, हार्ट के सबसे नजदीक कार्डिक पार्ट होता तो आप कार्डिक को फर्स्ट लिख सकते हैं, ये तो एक नॉर्मल वो दे दिया गया है ना। यस, देखते हैं। ठीक है बेटा, हार्ट के सबसे नजदीक है। और अगर आप देखेंगे तो दैट इज द कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, बॉडी और सॉरी पाइलोरिक पार्ट हो गया। चार पार्ट में आपका स्टमक क्या रहता है? डिफरेंशिएट या डिवाइड रहता है। क्या रहता है बेटा? डिवाइड रहता है। सबसे ज्यादा डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। स्फिंक्टर वाल्व क्या करता है बेटा? वोमिटिंग मतलब आपका खाना बाहर ना आ जाए उस चीज को क्या करता है? प्रिवेंट करता है बेटा ये। हम्म। अच्छा। अर्चना, तुम्हें आंचल याद कर रही है। हो गया बच्चों? नहीं बच्चे, अभी तो ग्लैंड अब आएंगी। अब ग्लैंड शुरू होंगी ना। रब कर लूं बेटा? हो गया? बन गया? अब देखो यहीं पर बेटा आपके पास क्या होंगी? आपका अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स बेटा प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, तो ग्लैंड्स हम बाद में करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर ग्लैंड करेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें बहुत याद करती है आंचल तो, कि मेरी एक ही मित्र अच्छी थी। बेटा यहाँ एंड करेंगे क्लास को आज। रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पर अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फंडिक रीजन में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, और बेटा आपके पास हार्मोन्स वगैरह जो सिक्रीट होते हैं उनको बेटा देखेंगे। ठीक है, तो कल ऑलमोस्ट ये होप्स हो कि कंप्लीट हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम आपका। वेलकम बेटा।